ओके, सो कल हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था दैट वाज अबाउट द सेल। ओके, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने असाइनमेंट वहां पे डाला है वो किसी ने देखा? असाइनमेंट जो नेट पे डाला था, नहीं देखा क्यों? असाइनमेंट्स में इतनी मेहनत करके वीडियो बना के क्यों डाल रहा हूँ? वो मेरा लेक्चर वीडियो नहीं, जो वीडियो असाइनमेंट जो क्वेश्चंस है मैं डाल रहा हूँ न्यूज इन्फो पे, अजीजिया टीचिंग में, आपके क्लास सेक्शन में। बहुत अच्छा वीडियो था वो। दैट वाज अबाउट द रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑल। जी, जो रोजाना असाइनमेंट मैं दूं उसको जाके उसको देखिए। 2 से 3 मिनट की बस वो वीडियो होती है, ठीक है? चलिए, तो अब हम स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल है, मतलब कि लाइफ अगर है तो इसका मतलब कि सेल होगा, और अगर सेल है तो ऑब्वियसली लाइफ होगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो सेल फंक्शनल हो। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है। ऑर्गेनिज्म डेड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका सेल फंक्शन, सेल तो उसके अंदर है, डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर है, लेकिन फंक्शनल नहीं है। इसीलिए कोई भी चीज होता है वो सेल का बना होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल की बनी होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। और जब वो सेल फंक्शन करती है तो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? दैट इज द लाइफ की, क्योंकि वो सेल फंक्शन करेगा तभी लाइफ जो है वो बॉडी फंक्शन करेगी और वो अपनी लाइफ को गुजारेगा। ठीक है, इतना हमने पहले लेक्चर में देखा था। कल थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, इसलिए बीच में वो वीडियो हैंग कर गई, इसलिए लेक्चर 1 आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही वर्बली आपको ओवरव्यू कर देता हूं। क्या हमने देखा था? हमने डिस्कवरी ऑफ सेल को देखा था कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, क्वेर्कस सुबेर के बाग में डिस्कवर किया। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में हमने देखा, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमने जो है थोड़ा बहुत समझा, नॉट इन द डिटेल बट वी टॉक्ड अबाउट। अच्छा, जो माइक्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जो साइंटिस्ट हैं, जो नाम आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं वो कहलाते हैं, वो उनका नाम है नॉल एंड रस्का। दे आर गिवन द क्रेडिट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉल एंड रस्का। ठीक है, और इन्होंने 1940s में इसको जो है दैट इज इन्वेंट किया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है, बेसिकली होते तो, अब तो आज के ज़माने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई है कि वी हैव गॉट मींस द बेस्टेस्ट एंड द बेस्टेस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप्स। लेकिन जो दो बेसिक टाइप्स हैं, दैट इज द सेम एंड टेम। दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, टेम में क्या करते हैं ना, वैसे ही थिन सेक्शन, लेकिन वहां पे हम अपनी आंखों से नहीं देखते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी मशीन होती है, रूम होता है, फिर उसकी इमेज उस पर बनती है आपके कैथोड सीआरटी मॉनिटर पे। आजकल तो एलईडी एलसीडी का जमाना है, मींस जो आपका टीवी है या डिवाइस है, स्क्रीन है, उसके ऊपर इमेज बनती है, उसको हम देखते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली रेजोल्यूशन इसका जो होता है वो भी बहुत, मतलब लाख गुना जो है वो आपको बड़ा करके दिखाता है। और उसके बाद जो है वो 3D फिगर्स भी, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूं, लेट मी शो यू वन थिंग। देखो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ह्यूमन हेयर, अभी देखना, सी दिस, ये आपके बाल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो इमेज बन के तैयार हुई है ना, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तैयार हुई है। यू कैन सी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ योर हेयर। ये देखो, ये देखो, हेड लाउज जुआ, हो सी, आप बहुत आसानी से मार देते हो अगर किसी के है तो। ठीक है, सी दिस, अगर ये इसी साइज का अगर सामने आ जाए, ये बताओ डरोगे कि मार दोगे? जिस साइज का जो अभी ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इतना खतरनाक डेंजर सा दिख रहा है।
बताओ जल्दी बताओ। ये जो दिख रहा है ये लाउस, सी है, सी इट लुक्स सो डेंजरस इन सेम, दिस इज द सेम इमेज, दिख रहा है? जैसे मैं आपको कहूं माइटोकॉन्ड्रिया, सेम इमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सी दिस, देख रहे हैं? So now this is what the mitochondria, see this is the structure, जो detail structure है ना, see this is the scanning electron microscope image of a mitochondria. So in this way these microscopes they work out. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं, जितना मैंने कल बताया सेल थ्योरी के बारे में, एवरीथिंग एवरी पॉइंट। नाउ अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, अब हम ये जान चुके हैं। ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल के। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वन इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फॉर एग्जाम्पल मीन्स, ओके चलिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, okay, so these are the scientific names, we will underline it, and for example आपका that is bacteria etc, means those organisms which are made of only single cell, वो single cell का ही पूरा organism बना हुआ है, ठीक है? और multicellular means the organisms which are made of many cells, ठीक है, जिसमें आपके फंगस आ गए, प्लांट्स आ गए और जनरली एनिमल्स आ गए, ठीक है? दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है? अब जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेलुलर हो गए या तो मल्टीसेलुलर हो गए, तो ये जो यूनिसेलुलर है ये भी सेल का बना होगा, ये जो मल्टीसेलुलर है ये भी सेल का बना होगा, ठीक है? तो अब जब हम बात करेंगे तो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन जिन सेल्स के बने हुए हैं वो सेल के टाइप कितने होते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें सेल टाइप की, सेल टाइप, so we have two kinds of cells, one is the prokaryotic cell and one is the eukaryotic cell, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर जो सेल है, ठीक है, तो वो जो सेल है वो मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होगा तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्रोकैरियोट, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। और अगर यूकैरियोटिक सेल का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोट, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट, ठीक है? तो सेल टाइप दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? अगर वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। और अगर यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड यूकैरियोट, ओके? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का क्या बना होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अभी तक जितने रिपोर्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है, सायनोबैक्टीरिया होता है, सायनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है फिलामेंटस होता है, ग्रीन कलर होता है, ब्लू ग्रीन यानी सायनो, सायनो मतलब होता है ब्लूइश ग्रीन, जिसको कहते हैं ना नीलापन और हरापन दोनों लिए हुए, उसको कहते हैं सायनो, वहीं से है ब्लू ग्रीन। एल्गी, क्योंकि एल्गी प्लांट होता है तो उसको बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं हम, ये थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे।
तो बेसिकली इसको एल्गी समझा गया था, लेकिन जब जब अच्छे से इसकी स्टडी की गई तो देखा कि इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द बैक्टीरियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड द साइनोबैक्टीरियम। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बस। यानी इनके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब किसके बने हुए हैं, यूकैरियोट। आप नाम ले लीजिए, ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ, प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल के बने हुए, फंगस यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ, प्रोटोजोअन्स यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ। समझ रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कैसा पता लगाएंगे। तो अगर वो बैक्टीरिया है तो वो प्रोकैरियोट ही होगा, ठीक है। और अगर वो बैक्टीरिया के अलावा कोई चीज है जो रिपोर्ट हो चुकी है, ऐसा नहीं कोई नई चीज डिस्कवर हुई है, तो अगर उसके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज है तो ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोट होगा, यूकैरियोटिक प्रॉपर्टीज है तो वो यूकैरियोट होगा। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि जो मैं बार बार कह रहा हूं प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज, यूकैरियोटिक प्रॉपर्टीज, हाउ वी विल डील विद दैट, ठीक है। तो अगर हम ये देखें प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल को, तो पहले इनके टर्म्स को समझेंगे। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव पुराना, ठीक है। और कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। अब यहां से बात यह समझ में आई कि ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है प्रोकैरियोटिक सेल में, अभी तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अभी तक कोई प्रॉब्लम लेक्चर में? ओके, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है, न्यूक्लियस। समझ गए? प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ वो अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। यूकैरियोट मतलब यू मींस होता है गुड या ट्रू, और कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो फिर उसके सेल को मैसेज कौन देता है जब न्यूक्लियस होगा नहीं ड्राइव? तो बेसिकली होता क्या है, लेट मी शो यू। हमको ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेते हैं, सेम की इमेज लेते हैं, देखिए हो सकता है दिख जाए। अच्छा, इसमें ये देखिए सब बैक्टीरिया है, देखिए कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, लुक हियर द काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हियर, बट वी आर फोकस्ड ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यस, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई सा भी, अब ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आप ये देख रहे हैं ना बीच में ये बेसिकली इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में नहीं होता है, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है। ये देखो धागे की तरह पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, इट इज पुट हियर लाइक थ्रेड्स, थ्रेड की तरह, एक जाल की तरह यहां पड़ा हुआ है, थ्रेड की तरह पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, दिख रहा है ना। तो यहां पे वही चीज है कि इसमें जो यूकैरियोट होता है, इसका जो सेल होता है, यानी जो सॉरी प्रोकैरियोट जो होता है, इसका जो सेल होता है, यानी अगर हम बैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, ओके, तो इसके साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, वो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस में नहीं होता, वो ऐसे पड़ा होता है धागे की तरह बस। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें बाकायदा न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस आपने देखा ये, तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर, और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आगे न्यूक्लियस को डिटेल में जब पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही, जैसे एक धागा आपने लिया, आपने धागा लिया और उसको जो है आपने जो है जैसे पानी में डाल दिया, ठीक है, तो वो धागे का जो गुच्छा है उसी तरह उसका जेनेटिक मटेरियल ये पड़ा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इसी के बेसिस पे यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस
इसमें होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन ट्रू न्यूक्लियस, गुड न्यूक्लियस विथ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? यस और नो? कि किस बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग किया गया है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो जनरल साइज रेंज दैट कैन वेरी इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। मैं एक जनरल ले रहा हूं, ठीक है, विच कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग ओनली। क्लियर? अगर जनरल साइज रेंज की बात करेंगे तो दैट साइजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन, ठीक है। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें साइज की, तो दैट इज अबाउट 1 टू 100 माइक्रोन। अब देखो ये क्या है, माइक्रोन क्या है बेसिकली? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, माइक्रोन, और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। इसीलिए 1 माइक्रोन ऐसे लिखा जाता है, जैसे आपने यू बनाया ना और ये हल्का सा ऐसे कर दो, दैट इज माइक्रोन, इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। तो अगर बुक में ये लिखा हुआ है द साइज इज 5 माइक्रोमीटर, दैट इज करेक्ट। अगर बुक में लिखा हुआ द साइज इज 5 माइक्रोन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, बिकॉज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 micrometer, that is the unit in which the size of the bacterial cell और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इज रिटन। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने देख लिया, साइज का रेंज हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, ओके, ओके, नाउ अगर हम बात करें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसके अंदर नो डबल मेम्ब्रेन cell organelles are found. No double membrane cell organelles are found. समझ गए? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल ऑर्गेनल्स यानी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, दैट इज क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? और इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। Oh, there is some hang issue. Wait a second. Just give me 1 second. The camera is freeze now.
Camera has freeze. Just wait 2 minutes. One 192.168, 192.168.147, 37.25.8080. So better wait 2 minutes more. Okay. वहीं चलें.
ओके, एक्चुअली व्हाट द थिंग इज ना, जो बोर्ड कैमरा है वो फ्रीज कर गया एक जगह। जो अभी चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रीज कर गया है। ओके चलिए इसको, बहरहाल आई हैव अनदर ऑप्शन आल्सो। ओके नाउ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है या प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो उसके अंदर देयर इज नो डबल मेम्ब्रेन ओके। सो लेट्स हैव दिस। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है, ठीक है, जो सेल वॉल की अगर सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द सेल वॉल। ओके नाउ अगर हम बात करें, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। गूगल पेज विजिबल है? ओके तो यहां पे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जैसे मैंने बताया था ना कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ, ओके, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके अच्छा, अगर हम बात करें जैसे देखो जैसे सेल वॉल की, क्योंकि अब देखो यूकैरियोटिक सेल है तो अगर वो एनिमल है तो एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका जो बेसिकली जो कैप्सूल होता है दैट इज मेड अप ऑफ मींस यू कैन से द सेल वॉल, देयर इज वन अनदर लेयर, ओके, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्लाइकोकैलिस एंड ऑल। तो अब यहाँ पे वही चीज हो गया कि प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड ऑफ पेप्टोग्लाइकन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, लेकिन अगर सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यूकैरियोटिक सेल है तो सेल, क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, तो अगर प्रेजेंट होगा तो वो किसका बना होता है, सेलुलोज का और काइटिन फंगस में। ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। ओके तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम सेल टाइप को देखें, इफ वी सी द सेल टाइप, ओके, तो वहां पे क्या है, वी हैव गॉट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड वी हैव गॉट द यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे ये डिफरेंस हमने स्टडी किया किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, अच्छा अब वन बाय वन, पहले सबसे पहले श्वेता, कोई कंफ्यूजन है अभी तक जो बताया मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन अगर है तो माइक ऑन करके पूछिए या चैट बॉक्स में, या फिर नो करिए ताकि मैं नेक्स्ट से पूछूं। ओके रिया आप बताइए। हाँ बताइए क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट है। सर यूकैरियोटिक सेल्स नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके, देखो यूकैरियोटिक सेल बेसिकली वो सेल है, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, एडाप्टेशन और जो है वो अलग चीज हो गई, लेकिन अगर बेसिकली हम बात करें तो न्यूक्लियस होता है, गुड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, इसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, कि न्यूक्लियस होगा, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, डीएनए आरएनए होगा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस के अंदर। ओके, उसके बाद इनके अलावा क्या डिफरेंसेस होते हैं, साइजेस का डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और क्या डिफरेंस होते हैं, मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगी, लेकिन
आपका जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर सारी चीजें होती है, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूं। ओके, लेट मी सी माय कैमरा इज ओके नाउ। ठीक है, चलिए मैं जब तक लिख रहा हूँ थोड़ा सा फ्रीज हो गया ये, मेरी आवाज आप तक आती रहेगी, ठीक है। देखो, एक और जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, दैट इज इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल अगर हम डिफरेंस की बात करें तो राइबोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है, यानी कि प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के अंदर। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लास। कुछ चीजें मैं बताऊंगा जब हम राइबोसोम को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो राइबोसोम का जो टाइप है, ठीक है, वो प्रोकैरियोट में कैसा होता है? 70s, दैट इज 70s टाइप, ओके। कैसा होता है? 70s टाइप। और यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? 80s टाइप, ठीक है। 70s टाइप एंड 80s टाइप। चलो मैं बोर्ड ऐसे ही दिखा देता हूं तुम सी दिस वाला कैमरा अभी फ्रीज है, ओके। तो 70s और 80s, एस बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट को बोलते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें कि जैसे मिसाल के तौर पर कि डिफरेंशिएशन की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कैसे होते हैं? 70s। और यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं? दैट इज द 80s, ओके। कैप्शंस ऑन करने पे यही होता है, देख रहे हैं? चलो देखते हैं। तो कुछ चीजें आर यू विथ अ सिगरेट, देखो क्या लिख के आ रहा है। कैप्शंस ऑन में यही होता है, वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता, ओके। चलिए, तो यहां पे वही है कि डिफरेंशिएशन राइबोसोम के बेसिस पे भी होता है। प्रोकैरियोटिक में 70s एंड यूकैरियोट में 80s। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। नाउ अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल बेसिकली it is having three main parts. Organization of cell is having what? It is having three main parts. ठीक है, it's not writing in a proper way with the mouse. I don't know why it has got freeze. The camera has got freeze. ओके, काम करते हैं। अभी तक जो बताया मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस का, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे। माइक ऑन करके उमर। उमर